दोस्तों आज की कहानी है लक्की को इंस्टा मिलियन यानी रातों रात करोड़पति बनने की कहानी कि लक्की कैसे रातों रात मिलीनियर बन जाता है। ये कहानी सुन के आप समझोगे कि लक्की इतने पैसों को मिलीनियर बन के संभाल पाएगा या नहीं पाएगा। ये कहानी पूरी सुनिएगा दोस्तों। लक्की अपने कॉलेज का सबसे गरीब एवं पढ़ने में होशियार छात्र था। उस कॉलेज में केवल अमीरों के बच्चे ही पढ़ते थे, लेकिन लक्की पढ़ाई में होशियार और इंटेलिजेंट होने के कारण कुछ स्कॉलरशिप के कारण इंटर्नशिप के कारण उसको उस कॉलेज में उसका एडमिशन हो जाता। वह कॉलेज उस शहर की सबसे बड़ी कॉलेज, उस कॉलेज में सिर्फ अमीरों के बच्चे ही पढ़ते थे। लक्की बहुत गरीब था और लक्की का इंटर्नशिप के कारण उस कॉलेज में एडमिशन हो जाता है। लक्की के पहले कॉलेज में होशियार माया नाम की एक लड़की थी, सबसे होशियार माया नाम। जैसे ही लक्की को आने पर लक्की का स्थान पहले स्थान पर आ गया होशियार के मामले में, लेकिन माया का स्थान दूसरे स्थान पर आ गया। उस कॉलेज में सबसे सुंदर और सबसे बड़े बिजनेसमैन की लड़की का नाम डिम्पल था। डिम्पल सबसे सुंदर, उस कॉलेज की सबसे सुंदर। लक्की उसे अपनी गर्लफ्रेंड बनाना चाहता था। डिम्पल के पिता उस शहर के सबसे बड़ा बिजनेसमैन था। उसके डोनेशन से आधा कॉलेज चलता था। लक्की कॉलेज में फटे पुराने कपड़े पहन के आता था। डिम्पल उस लक्की को देख के उसका मजाक उड़ाया करती थी अपने दोस्तों के सामने। लक्की कॉलेज का खर्च चलाने के लिए एक रेस्टोरेंट पर काम किया करता था, जिसे उसे महीने के 8,000 रुपये मिला करते थे। लक्की डिम्पल को चाहता था तथा डिम्पल का सपना था लक्की मुझे एक आईपॉड दिला दे। एक दिन रेस्टोरेंट के मालिक को गुस्सा आ गया। वह लक्की को डांटता रहा क्योंकि उस दिन लक्की ने बर्तन धोने से मना कर दिया। डिम्पल लक्की को अपना बॉयफ्रेंड मानकर शर्माती थी क्योंकि लक्की कॉलेज में सबसे गरीब लड़का और उसका बॉयफ्रेंड मानकर उसे शर्माती थी। इसलिए डिम्पल क्या ही लक्की से आईपैड दिला। डिम्पल की कुछ सहेलियां बोली, क्या तुझे लक्की आईपैड दिला देगा? नहीं डिम्पल, क्या ही लक्की मुझे आईपैड दिलाएगा, ये खुद ही फटे पुराने कपड़े पहनता है। डिम्पल लक्की से ब्रेकअप करना चाहती थी, लेकिन लक्की ऐसा कुछ भी नहीं चाहता था। लक्की उस रेस्टोरेंट में डिम्पल के लिए बहुत ज़्यादा मेहनत किया करता था और वह सोचता था कि मैं डिम्पल को आईपैड कैसे दिलाऊं, कैसे सेविंग करूं और कैसे उसे आईपैड दिलाऊं, डिम्पल का सपना पूरा हो सके। एक दिन लक्की रेस्टोरेंट में काम कर रहा था, सफाई कर रहा था। उस समय उसे एक आईपैड मिला जो किसी कस्टमर के द्वारा छोड़ के गया हुआ था। वह आईपैड को बाहर ले जाकर आवाज़ लगाता है। आवाज़ लगाने पर माया नाम की लड़की ने कहा कि ये आईपैड मेरा है, तुमको कैसे मिला? उस माया नाम की लड़की ने लक्की को डांटते हुए कहा कि तुम चोर हो, उसे बदकारा डांटा और कहा। कुछ समय बाद उस रेस्टोरेंट का मालिक उसे सुन लेता है। मालिक सुन के बोलता है, बेटा क्या हुआ? माया बोलती है, अंकल जी आप ही इन रेस्टोरेंट में चोर जैसे व्यक्तियों को काम पे रखते हो, इसने मेरा आईपैड चुरा लिया। तो ऐसे ही सुनते ही लक्की को बहुत गुस्सा हुआ। माया आप ऐसे क्या बोल रही हो? लेकिन लक्की को पता था कि माया अपना बदला ले रही है। माया कॉलेज में होशियार होने के कारण लक्की से वह चाहती थी कि लक्की मेरा बॉयफ्रेंड बने, होशियार होने के कारण। लेकिन एक दिन माया ने लक्की को प्रपोज किया, लेकिन लक्की ने उन्हें मना कर दिया। इस बेइज्जती का बदला माया सोच रही थी कि आज वही दिन है जिस दिन मैं इस लक्की से मेरी कॉलेज की बेइज्जती का बदला ले सकती हूँ। उसी का बदला लेते हुए लक्की को जोर जोर से डांटा और उसे बदकारा और उसे चोर बताने के लिए साबित करते हुए उस रेस्टोरेंट के मालिक को ये आवाज़ सुनाई पड़ी। आवाज़ सुनाई देते ही मालिक ने लक्की से कहा कि तुमने इसका आईपैड चुराया। लक्की ने हाथ जोड़ते हुए कहा, नहीं सर मैंने इसका आईपैड नहीं चुराया, मुझे तो इसका आईपैड मिला है और मैंने तो इसको ला के दिया है। तो ऐसे कहते हुए कि आप भी, माया ने कहा कि अंकल जी आप भी इन ऐसे लड़कों को रखते हो जो चोर है। ऐसे कहते हुए माया लक्की को नौकरी से निकलवा देती है और उसका बदला ले लेती है और उसकी इज्जत ख़राब हो जाती है। कुछ समय के बाद में डिम्पल का फ़ोन आता है। डिम्पल का फ़ोन आने के बाद और क्या, लक्की बहुत राज़ी हो जाता है। टूटा हुआ लक्की भी बहुत राज़ी हो जाता है और वह अपने सही सपनों के खातिर जीने लगता है और सोचने लगता है कि डिम्पल कहते हैं कि लक्की कल तुम इस गार्डन में आ जाना, और लक्की उस गार्डन में चला जाता है। नेक्स्ट डे में जाकर लक्की जैसे ही डिम्पल को देखता है वह आश्चर्यचकित हो जाता है। डिम्पल के पास जाता है, वह डिम्पल को छूने की कोशिश करता है और डिम्पल उससे परे हट जाती है। परे हटने के बाद बोलता है, ओ जानू क्या हुआ, क्या मजाक कर रही हो? तो लक्की जैसे ही उसे ऐसे बोलता है तो डिम्पल बोलती है, मैं आपसे ब्रेकअप करना चाहती हूँ। तो लक्की बोलता है कि क्या मजाक कर रही हो जानू, तुम तो मेरी जानू हो, तुम तो मेरी जान हो। ये ब्रेकअप का नाम सुनता है डिम्पल के मुँह से, वह आश्चर्यचकित हो जाता है और वह बिल्कुल टूट जाता है। और लक्की सोचने लगता है कि अब मैं क्या करूँ, अब मेरी ज़िंदगी में कुछ बचा ही नहीं है, मेरी जहाँ जाऊँ वहाँ इंसलेट होती जा रही है, अब मैं क्या करूँ। लक्की बहुत टूट जाता है। लेकिन कुछ समय बाद डिम्पल को ब्रेकअप होने के कुछ समय बाद उसके अकाउंट में अचानक 20 लाख रुपये आते हैं और वह आते ही लक्की बहुत खुश हो जाता है और उसके आंखों तले ज़मीन खसक जाती है कि क्या हुआ, ये अचानक मेरे अकाउंट में 20 लाख कहाँ से आ गए। लक्की अपने दोस्त रोहन को बताता है। रोहन नींद में सो रहा होता है। नींद में सोते हुए रोहन इस बात को सुनता है। सुनने के बाद रोहन आश्चर्यचकित होता है, ये कोई नहीं है, ये ऐसे पैसे निकालने का कोई झंझट है और ऐसे पाला है, तुझे OTP पूछेगा और पैसे निकाल ले जाएंगे।
की बात को रोहन समझ नहीं पाया, लेकिन रोहन ने ऐसे कहते हुए कि फिर सो जाता है। तू मेरा दिमाग ख़राब मत कर दोस्त, भाई मेरा दिमाग ख़राब मत कर। और ऐसे कहते हुए रोहन सो जाता है। लक्की बोलता है कि हे भाई, मेरे अकाउंट में 20 लाख रुपए हैं, मेरे ओटीपी कैसे निकालेगा? क्योंकि पहले तो मेरे अकाउंट में पैसे ही 100 रुपये थे, अब मेरे अकाउंट में 20 लाख 100 रुपये हो चुके हैं। जैसे ही रोहन सुनता है तो रोहन फिर से सो जाता है ये बोल के। फिर लक्की सोचने लगता है, काश डिम्पल मेरा ब्रेकअप न करती तो मैं अब उसे आईपैड दिला देता। लक्की जैसे ये सोचता है और कुछ समय बाद उसका एक इंटरव्यू होता है, इंटरव्यू के लिए बुलाया जाता है। लक्की की कुछ जॉब लग जाती है, उसके लिए इंटरव्यू को बुलाया जाता है। उसके एक फ़ोन आता है और फ़ोन मैसेज आता है। लक्की उस मैसेज को पढ़कर इतना आश्चर्यचकित हो जाता है कि वाह, उससे आश्चर्यचकित यानी उसकी सुबह ही नहीं जाती है। लेकिन लक्की जैसे ही मैसेज को पढ़ता है और उसके इंटरव्यू के लिए बुलाया जाता है, लक्की उस इंटरव्यू में जाता है, वहाँ ऑफिस में जाता है, वहाँ ब्लैक कार्ड बैंक में जाता है और मैनेजर को गार्ड को कार्ड दिखाता है। कार्ड दिखाते ही वह अंदर जाता है और मैनेजर के रूम में चला जाता है, फटे पुराने कपड़ों में। मैनेजर में वहाँ पे एक लड़की थी, उस लड़की का नाम था मिनी नाम की लड़की जैसे ही लक्की को बुलाती है और बोलती है कि लक्की, आपके अकाउंट में 20 लाख रुपए आए हैं, क्योंकि आप लक्की अग्रवाल, आपके परिवार में आपके पिताजी के द्वारा एक केस था, वो केस जीतने के कारण आपकी पूरी संपत्ति आपके पास नाम हो चुकी है 100 करोड़ रुपए की। 100 करोड़ रुपए की, इसलिए लक्की के अकाउंट में 20 लाख उसके पिताजी की खुशी के कारण आए हैं। मिनी नाम की लक्की की ये बातें सुनकर लक्की बहुत खुश हो जाता है। कुछ समय बाद लक्की और मिनी दोनों एक रेस्टोरेंट में खाना खाने के लिए चले जाते हैं। वहाँ डिम्पल भी अपने बॉयफ्रेंड राहुल के साथ खाना खाने के लिए आती है। राहुल उस खानदान में सबसे अमीर लड़का और अपने बाप का सबसे इकलौता बेटा जो अमीर था। राहुल डिम्पल के सारे सपने पूरे कर सकता था और बॉडी और बिल्डर में अच्छा लड़का था। जैसे ही लक्की के पास मिनी को डिम्पल देखती है और वह सोचने लगती है कि इस लक्की के पास एक दिन में अचानक रातों रात इतनी सुंदर लड़की कहाँ से आ गई है। लक्की की ऐसे देखकर डिम्पल को रहा नहीं जाता है। वह राहुल को कुछ समय के लिए बोलकर चली जाती है और डिम्पल राहुल को छोड़कर लक्की के पास आ जाती है और उस मिनी को कहने लगती है कि देखो, आपने इसे कुछ ऐसे सपने दिखाए होंगे, ऐसे सपने दिखाकर आपको फंसाया होगा, ऐसे ही मुझे फंसाया था। मिनी की जैसे ही डिम्पल की ये बात सुनकर लक्की बोलता है, चुप रहो डिम्पल, चुप रहो डिम्पल, ज़्यादा मत बोलो कि मिनी बोलती है कि आप इन्हें जानते हो या नहीं। तो डिम्पल ये बात बिल्कुल भी नहीं सुनती है और वह अपनी बात को ही गुनगुनाए जाती है। मिनी डिम्पल को कहती है कि क्या आपको पता है कि ये कौन है, किस परिवार से आते हैं और कहाँ से रहते हैं, और कौन है ये व्यक्ति। जैसे ही डिम्पल को ये बात सुनाई देती है और मिनी की बात, और डिम्पल के आंखों के तले की ज़मीन खिसक जाती है कि लक्की को इतना कुछ देखकर कि रातों रात इतना अमीर कैसे बना और किस प्रकार। लक्की अब सोचता है कि क्या मैं अब उन लड़कियों का बदला ले सकता हूँ जो सोचती है कि जो पैसों से ही सब कुछ किया जा सकता है। नहीं, लक्की सोचता है क्या लक्की इन पैसों को संभाल पाएगा या नहीं, क्या इन पैसों से वापस लक्की जीरो होगा या हीरो बन पाएगा, ये तो वक्त बताएगा। कहानी को सुनने के लिए थैंक यू फॉर सो मच।